हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि मे के साथ में हैव बीन का यूज करके और पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो उसका रियल मीनिंग क्या होगा और कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, सिचुएशन क्या होगा उसमें हम इन सभी का यूज करेंगे। आप देखेंगे कि मे के साथ में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मे के साथ में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। उसके बाद माइट के साथ में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मस्ट के साथ में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। मे का सामान्य यूज आप जानते हैं, लेकिन उसके साथ हम उसे पैसिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो हम सिंपल बताते हैं कि जब भी हम किसी मॉडल का पैसिव बनाते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो बी लगा करके हम उसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो पैसिव हो जाता है। लेकिन पैसिव बनाने के लिए एक और एडवांस रूल है। आप देखेंगे किसी भी मॉडल वर्ब्स कोई भी हो उसमें हैव बीन और प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो भी पैसिव हो जाता है, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग में क्या अंतर होगा अभी हम सीखेंगे और इसे एक एक करके समझेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। हम यहां पर एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मे के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब थ्री होता है। वर्ब थ्री समझ रहे हैं, तो इन सभी का मीनिंग क्या होगा, किस कंडीशन में मे हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई काम कर दिया गया होगा, कोई काम हो गया होगा, ऐसा नहीं। मान लीजिए हम बोलते हैं कि वह चला गया होगा तो हम सिर्फ सब्जेक्ट में हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट में हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। लेकिन किसी काम को कर दिया गया होगा, अगर इस तरह का आप पॉसिबिलिटी शो करते हैं, जब भी आप एक संभावना व्यक्त करते हैं कि किसी काम को कर दिया गया होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो उसमें हम मे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यहाँ पर वर्ब थ्री है और यह एडजेक्टिव का काम भी करता है, लेकिन यहां पर सिर्फ वर्ब थ्री ही है। सेंटेंस को देखकर आप समझ सकते हैं, जैसे दे मे हैव बीन इनवाइटेड टू द डिनर। हम एक पॉसिबिलिटीज को शो कर रहे हैं, समझिए पहले सेंटेंस को समझिए एक करके। जैसे दे मे हैव बीन इनवाइटेड टू द डिनर का मतलब है कि उन लोगों को डिनर पर इनवाइट किया गया होगा, डिनर पर आने के लिए, डिनर में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दे के साथ में मे का प्रयोग करेंगे। हैव जो है जब भी किसी मॉडल और कोई भी मॉडल वर्ब्स आता है उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट जो हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर मान लीजिए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हम यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी ऑक्सिलरीज के बाद में हम हैव का प्रयोग करेंगे, चाहे मान लीजिए इज, आर, एम, वाज एंड वर आ जाए, मॉडल वर्ड्स आ जाए, कैन, कुड, शुड, मे, माइट आ जाए, लेकिन उसके बाद हम सिर्फ हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बीन के बाद में हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, जैसे इन्वाइटेड और टू द डिनर का मतलब है उन लोगों को डिनर पर इन्वाइट किया गया होगा, बुलाया गया होगा। उसके बाद द स्टूडेंट्स में नॉट हैव बीन टॉट डिसिप्लिन। अब हम बोल रहे हैं कि जो छात्रगण है, विद्यार्थी है, उन लोगों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया होगा। उनके बिहेवियर को देखकर एक एक्सपेक्टेशन है, एक पॉसिबिलिटीज है कि उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया होगा। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है और उसके साथ में अगर देखिए ये भी सीखना है कि अगर नॉट का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो मे है, मे के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हम ये नहीं सोचने लगेंगे कि मे हैव के बाद में नॉट लगा दें, बीन के बाद में नॉट लगा दें, ये नहीं सोचना है, बल्कि मे के जस्ट बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। हम यहां पर देखेंगे अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, मे ही हैव बीन रिक्वेस्टेड टू अटेंड द पार्टी। क्या उसे पार्टी में अटेंड करने के लिए, भाग लेने के लिए उसे रिक्वेस्ट किया गया था या किया गया होगा, किया गया होगा, याद रखेंगे पॉसिबिलिटीज। तो क्या उसे पार्टी में भाग लेने के लिए रिक्वेस्ट किया गया होगा, हम पूछ रहे हैं किसी से। तो यहां पर भी देखेंगे हैव का प्रयोग हम इसमें करेंगे, ही को देख करके हैज नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आपको जब सिखाया जाता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे तो हर जगह वही याद आता है। उसके बाद व्हाट मे ही हैव बीन फेड इन ब्रेकफास्ट का मतलब कि ब्रेकफास्ट में उन लोगों को क्या खिलाया गया होगा, ब्रेकफास्ट में उन लोगों को क्या खिलाया गया होगा।
उसके बाद इंटरगेटिव में और देखेंगे व्हेन में ही हैव बीन कॉल फॉर द मीटिंग, उससे मीटिंग में कब आने के लिए कहा गया होगा, मीटिंग में कब आने के लिए कहा गया होगा, बुलाया गया होगा। तो यहां पर भी देखेंगे सब्जेक्ट है में है। अब इस तरह के सेंटेंस में देखिए छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। अब सब्जेक्ट कहाँ रखें, जब भी इंटरगेटिव सेंटेंस आता है सब्जेक्ट को कहाँ रखें, सब्जेक्ट को कहाँ रखें। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस में जस्ट सिर्फ मे का प्रयोग है, सब्जेक्ट उसके जस्ट बाद आएगा। अब व्हाट है, WH वर्ड का प्रयोग है, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर WH वर्ड है, उसके बाद मे का प्रयोग करेंगे और तब उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। द प्लेस, एक्यूरेट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट को जानना है कि हम सब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ये जरूरी है। उसके बाद फिर हम यहां पर देखते हैं मस्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे मस्ट के साथ में। जैसे मैंने कहा था, इससे पहले सिखाया कि जरूर उसने ऐसा, उसके साथ ऐसा हुआ होगा, किया गया होगा पैसिव फॉर्म में, लेकिन हम जैसे पहले सीखा, लेकिन उसमें जरूर नहीं था, सिर्फ ये था कि उससे पढ़ाया गया होगा, उससे इनवाइट किया गया होगा। लेकिन जैसे आप जरूर की बात करते हैं कि जरूर उसे बुलाया गया होगा, जरूर उससे ऐसा किया गया होगा, तो हम लिख सकते हैं कि अवश्य, अवश्य या होगा। अवश्य या होगा का मतलब है कि जरूर अवश्य उसे बुलाया गया होगा, जरूर उसे ये बात कही गई होगी। सेंटेंस के जरिए हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यू मस्ट हैव बीन सीन, यू मस्ट हैव बीन सीन का मतलब है कि आपको जरूर देख लिया गया होगा। टॉकिंग टू हर, टॉकिंग टू हर का मतलब क्या हुआ कि उससे बात करते हुए आपको जरूर देख लिया गया होगा। तो यहां पर देखेंगे कि हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे जब भी आपको, जब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जरूर ऐसा हुआ होगा, जरूर ऐसा किया गया होगा, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए हम मस्ट हैव बीन और प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। They must not have been invited to the feast। मान लीजिए कुछ लोग हैं वो फीस्ट में, भोज में शामिल नहीं हो पाए, तो हम लोग बात करते हैं कि जरूर है कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया होगा भोज में। तो उस कंडीशन में देखिए मस्ट नॉट, यहां पर भी नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, सब्जेक्ट है, मस्ट है, उसके जस्ट बाद नॉट है और तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब इंटरगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि मस्ट दे हैव बीन डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। अब इसका मीनिंग क्या होगा, उसे जरूर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया होगा, हिरासत में ले लिया गया होगा। तो यहां पर मस्ट के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन और उसके बाद में हम वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट को समझेंगे। फिर देखेंगे मस्ट दे हैव बीन इंट्रोगेटेड बाय पुलिस, और है कि जरूर उन लोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया होगा। इंट्रोगेटेड मीन्स होता है पूछताछ करना, तो उन लोगों को जरूर है कि क्या उन लोगों को जरूर पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया होगा, क्या उन लोगों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया होगा, हिरासत में ले लिया गया होगा। फिर आप पर देखेंगे समथिंग मस्ट हैव बीन डन अगेंस्ट लॉ। समथिंग मस्ट हैव बीन डन अगेंस्ट लॉ का मतलब है कि कुछ ना कुछ कानून के खिलाफ जरूर किया गया होगा। तो आपको समझना क्या है, देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मस्ट का प्रयोग करेंगे, हैव बीन प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंस मेरा है, मतलब हमने सोच करके लिखा है। आपको अपने तरीके से आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर किस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये आपको सोचना है। आप इस तरह के सेंटेंस को तैयार करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे सेंटेंस को तैयार करेंगे। अब क्या है कि माइट और वुड और उसके साथ में हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। समझना ये है कि हम जिस कंडीशन का यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई काम हो गया होता, कर दिया गया होता, तो उस कंडीशन में हम माइट हैव बीन प्लस वर्ब 3 का यूज कर सकते हैं, या फिर वुड हैव बीन प्लस वर्ब 3 का यूज कर सकते हैं। माइट हैव बीन या फिर वुड हैव बीन का यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं और मीनिंग सेम होगा। जैसे यहां पर हम देखेंगे द ताजमहल माइट हैव बीन सीन, माइट हैव बीन सीन बाय अस, हम लोगों के द्वारा ताजमहल देखा गया होता, लेकिन डिटेक्शन वॉज नॉट डन बाय अस, हम लोगों के द्वारा वो काम हुआ नहीं। द ताजमहल माइट हैव बीन सीन बाय अस, हम लोगों के द्वारा ताजमहल देखा गया होता। हम मीनिंग को अगर देखेंगे तो या होता,
या होता, कोई भी काम किया गया होता पैसिव फॉर्म में। द पेशेंट वुड हैव बीन देखें बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड बाय डॉक्टर्स, डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट को, रोगी को बचा लिया गया होता। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे कुछ ऐसा सेंटेंस है जहां पर वुड का ही प्रयोग लोग अक्सर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि अगर मैं आगरा गया होता, इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल को देखा होता। तो अक्सर लोग वुड जुबान पर रखते हैं और इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। बात सही है, लेकिन आप इसमें माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में माइट हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कर सकते हैं। सेम की बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है। यहां पर देखेंगे द रोड्स माइट हैव बीन बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। द रोड्स माइट हैव बीन बिल्ट बाय द गवर्नमेंट का मतलब है कि सड़कें सरकार के द्वारा बनवा दी गई होती, तो बना दी गई होती। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट है, माइट हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द असाइनमेंट वुड हैव बीन कंप्लीटेड का मतलब, असाइनमेंट मीन्स क्या होता है, स्कूल में भी मिलती है, कहीं जॉब करते हैं वहाँ पर भी मिलती है, सौंपा गया कार्य। जब भी आपको कोई काम सौंपा जाता है कि इसे निर्धारित समय के अंदर काम कर लेना है, इसे पूरा कर लेना है, उसे असाइनमेंट कहते हैं। द असाइनमेंट वुड हैव बीन कंप्लीटेड मतलब असाइनमेंट पूरा कर लिया गया होता, कंप्लीट कर लिया गया होता, पैसिव फॉर्म है। The child might have been given good education. The child might have been given good education. इस बच्चा को अच्छी शिक्षा दी गई होती लेकिन नहीं दी गई। इस बच्चा को अच्छी शिक्षा दी गई होती लेकिन नहीं दी गई। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस हम बोलते हैं, लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये काम हुआ नहीं है। तो अब याद क्या रखना है, सभी में इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस हो कि ये कार्य हो गया होता, इस काम को मैंने कर लिया होता या किया गया होता, तो बस माइट हैव तो याद करेंगे, माइट हैव याद करेंगे या वुड हैव याद रखेंगे। जब पैसिव फॉर्म में बनाना हो तो हम बीन का प्रयोग कर देंगे। पैसिव फॉर्म में नहीं लिखना हो, मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मैं ताजमहल देख लिया होता, तो आई वुड हैव सीन द ताजमहल, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, आई माइट हैव सीन द ताजमहल। लेकिन हम अगर कहता है कि मुझे देख लिया गया होता, तो पैसिव फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करने वाला है, दूसरा व्यक्ति कोई काम करता है यहाँ पर। तो मुझे देख लिया गया होता, आई माइट हैव बीन सीन, आई वुड हैव बीन सीन, ऐसे होगा। तो एक्टिव पैसिव में अंतर आपको समझना है। उसके बाद देखते हैं टुडेज क्वेश्चन क्या है। असहाय लोगों को अवश्य मदद किया गया होगा। मान लीजिए कि हेल्पलेस पीपल है, उससे मदद किया गया होगा। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, और वो भी है कि अवश्य मदद किया गया होगा, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, हिंट्स दे सकते हैं। अवश्य के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, हैव बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, और असहाय के लिए हम द हेल्पलेस लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है, क्योंकि आप जब भी कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं, आपका कमेंट हम ज़रूर पढ़ते हैं, आपका नाम याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर दीजिए, और कोई भी सुझाव हो, कुछ भी कहना चाहते हैं वो ज़रूर लिखें, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।